लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। रांची में सरना स्थल में निर्माण कार्य पर उठाए सवाल। और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत। बीमारी, उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की लगाई थी गुहार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं और इस सिलसिले में चल रही बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है। श्री मोदी ने ब्रिटेन की कंपनियों के भारत में निवेश करने का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने जलवायु और ऊर्जा साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला किया है। का इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का शुभारंभ साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पृथ्वी दिवस धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने पृथ्वी की देखभाल के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पृथ्वी भारत में जिसे मां का रूप माना गया, उसकी रक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन हर पीढ़ी का दायित्व है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, ये विचारधारा हमारी परंपरा है और हमें इस पर गर्व है। वायु में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषधि में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, विश्व में शांति हो, सभी देवता गणों में शांति हो। ये समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली, पर्वत रूपी शरीर वाली भगवान विष्णु की पत्नी हे भूमि देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मुझे क्षमा करना क्योंकि मैं आपको अपने पैरों से स्पर्श करता। ये संवेदना है जो हमारे जीवन का हिस्सा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के डोरंडा स्थित सेंट जेवियर स्कूल के 62 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित नव सृजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्कूल के नवनिर्मित डायमंड जुबली ब्लॉक का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए और उनकी प्रस्तुति की सराहना की। साथ ही स्कूल की पुस्तिका एंडेवर का विमोचन भी उन्होंने किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी के समय में गर्मी बेतहाशा बढ़ रही है। ऐसे में स्कूल बसों को एम्बुलेंस की तरह रास्ता मिलना चाहिए ताकि छोटे बच्चों को जल्दी घर पहुंचने में सुविधा हो। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार मंथन कर रही है और जल्द ही कोई दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। मुझे लगता है कि
ये आने वाले समय के लिए बेहतर। राज्य के मुखिया के तौर पर स्कूली बच्चों के लिए आज आपने एक बेहतर बात कही, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कल्चर बहुत नहीं, मैं अभी उस पर मैं ऐसा नहीं है, हम लोग चलते फिरते भी हैं तो भी ये सोचते रहते हैं। गर्मी में सिर्फ बच्चे ही नहीं चल रहे हैं, गर्मी में हम भी चलते हैं, गर्मी में पेरेंट्स भी चलते हैं, गर्मी में टीचर भी चलते हैं, आम लोग भी चलते हैं और सब लोगों के विषय में हम लोग ये विचार रखते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री और कोडरमा की विधायक डॉक्टर नीरा यादव की बेटी की शादी में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी कल्याण के मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। रांची के सिरमटोली में सरना स्थल पर बन रही 5 मंजिला इमारत के शिलान्यास पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि सरना स्थल पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है, जबकि भवन का निर्माण सरना स्थल के आसपास कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस जगह पर 5 मंजिला इमारत का शिलान्यास कर आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। ट्राइबल के रिचुअल्स है, आदिवासियों की परंपरा है, वो एक सरना स्थल के रूप में, सरना स्थल में जो प्राकृतिक व्यवस्था है, सरना स्थल का ये मतलब हुआ कि जो प्राकृतिक व्यवस्था है, क्योंकि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और वहाँ परंपरागत ढंग से पूजा होती है। वो स्थान जो है उसको वहाँ पेड़ पौधा ज़्यादा लगाना चाहिए, टेम्पररी हट बनाना चाहिए आने जाने वालों के लिए, ताकि प्रकृति का जो पूजा होता है उसके बारे में लोगों को जानकारी अच्छी मिले। ये अच्छी बात है कि एक बिल्डिंग बनेगी, उसको उसके इर्द गिर्द में कहीं और बनाना चाहिए ताकि वहाँ लोग आए तो रेस्ट ले, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो, चर्चा हो, कई तरह के बिल्डिंग में लाभ लोग ले सकते हैं सारे ट्राइबल। इस शादी समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की और विधायक नीरा यादव की सुपुत्री डॉक्टर ट्विंकल कृष्णा को सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए बधाई और आशीर्वाद दिया। और अब बात कोविड की। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 2451 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 1589 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। 451 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 1500 से ज्यादा मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद से देश में रिकवरी रेट 98.75% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.47% है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.55% दर्ज किया गया। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 83 करोड़ से भी अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। इधर झारखंड में भी कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान रांची जिले में 7 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि राज्य के 23 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। रांची जिला प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में कोविड के 23 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,87 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 187 करोड़ से भी ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 18 लाख से अधिक टीके लगाए गए। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद को 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। अपनी बढ़ती उम्र और बीमारी के अलावे आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए लालू ने जमानत मांगी थी। बहुचर्चित चारा घोटाला से संबंधित डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी लालू प्रसाद की हिरासत की अवधि को देखते हुए 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पे उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है
अब उन्हें राहत मिली है, उनको बाहर आने का अब रास्ता साफ हो गया है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की अदालत ने इनसे संबंधित लोगों द्वारा 400 से ज्यादा कंपनी बनाकर अवैध कमाई निवेश करने के मामले में सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को प्रतिवादी बनाया है। अदालत ने वादी की ओर से कोर्ट में पेश की गई कंपनियों की जांच कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। एवं उनके भाई बसंत सोरेन के साथ साथ करीबी मित्रों की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष शिवशंकर शर्मा के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एवं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और यह बताने को कहा गया है कि किन किन कंपनियों में इनके निवेश किए गए हैं, यह शपथ पत्र के माध्यम से बताएं। इस मामले की अगली सुनवाई ईडी एवं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के जवाब दाखिल करने के बाद की जाएगी। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में नियम कानूनों और मर्यादा को ताक पर रखकर सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री और उनके निजी सचिव वेतन ले रहे हैं और अपने नाम से पत्थर का खदान भी चला रहे हैं। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री कमलेश ठाकुर के खिलाफ भी मामला चल रहा है। उनका भी कल हमने देखा, उनको भी नोटिस दिया हुआ है महोदया। जबकि राज्य के वो मंत्री है और मंत्री अगर राज्य में पट्टा एक ठेकेदारी करते हैं तो भी पद का दुरुपयोग ही होता है ना भाई। हम प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की जा चुकी है, जिसके तहत 4 चरणों में राज्य में पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाना है। रांची जिले के प्रथम और द्वितीय चरण के लिए प्रपत्रों की बिक्री और उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। रांची जिले के द्वितीय चरण में नगड़ी, कांके, इटकी, बेड़ो और लापुंग 5 प्रखंडों में चुनाव कराया जाना है। नगड़ी प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन की सभी प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी है और सभी जगहों पर चुनाव के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। प्रशासन के सहयोग से और उनके निर्देश से हर प्रखंडों में और अंचलों में निर्वाचन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी है और समय पर समयबद्ध प्रक्रिया है और सभी तरह का जो है सो की तैयारियां हो रही है। बूथों पर, यहाँ पर और हर जगह जो है सो की लोगों का रुझान बढ़ रहा है। नगड़ी की प्रखंड विकास पदाधिकारी नूतन कुमारी ने कहा कि पंचायत चुनाव में महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। महिलाएं बहुत जोश से ओतप्रोत हैं, वो सामने आ रही हैं और जो कार्य हैं उसमें बहुत जोश से भाग ले रही हैं। पंचायत चुनाव में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नामांकन प्रपत्र लेने के लिए महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं और सभी महिलाएं काफी जोश में हैं। सर, अभी तो चुनाव पहुंच गया है तो मैं मुखिया पद के लिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। राज्य के पंचायत चुनाव में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, जिससे गांव की सरकार में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ गई है और महिलाएं अब घरों की दहलीज को लांघकर विकास की मुख्यधारा में शरीक हो रही हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। रामगढ़ में आज वेजिटेबल वेंडिंग होम की शुरुआत हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने की। इसमें 300 से ज्यादा फुटपाथ दुकानदारों को जगह मिली है। इस अवसर पर सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि आज रामगढ़ के लिए बहुत खुशी का दिन है। इस वेंडिंग होम में दुकानदारों को सारी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी और वे लंबे समय तक अपनी दुकानदारी भी कर सकेंगे। आज रामगढ़ के लिए बहुत खुशी का दिन है
300 से ज्यादा फुटपाथ पे और फुटबॉल स्टेडियम पे जो किसान विक्रेता सब्जी बेचने वाले लोग थे, आज उनको हम लोगों ने मालिकाना हक दिया है और इसके लिए मैं कैंटोनमेंट बोर्ड और उनके सब अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कई दिनों से हम लोग इस योजना पे प्रतिबद्ध थे, हम लोग इस पे काम कर रहे थे और आज इसका हम लोगों ने श्री गणेश किया है। मौसम का मिजाज बदलने से रांची समेत राज्य के कई जिलों में गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं। अगले 24 घंटों के दरमियान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से गरज के साथ वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा सोनारी स्थित ट्राइबल कल्चर सेंटर में जनजातीय बुनाई तकनीकों के समृद्ध कौशल और शिल्प की विरासत तथा महत्व को उजागर करने के लिए 5 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर के ट्राइबल कल्चर सेंटर में शिल्प की विरासत तथा महत्व को उजागर करने के लिए आयोजित 5 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम में 6 राज्यों से आए हुए 37 जनजाति के लोगों ने हिस्सा लिया। टाटा स्टील फाउंडेशन के पदाधिकारी स्मिता वर्मा ने बताया कि हमारा उद्देश्य है देश भर के विभिन्न जनजातियों को एक ऐसे मंच पर लाना जहां उन्हें अपनी कला और संस्कृति को समझने और अपनाने का मौका मिले। इंडिया में और स्टेट में कहाँ पे क्या ट्राइबल वीविंग हो रहा है उनका जानकारी उन्हें नहीं है। जैसे एम्ब्रॉयडरी की अगर बात करें तो टोडा तमिलनाडु में टोडा ट्राइब कर रहा है, वो उनको पता नहीं है। डोंगरिया कौन ओडिशा में कर रहा है वो भी पता नहीं है। तो हमारा एक उद्देश्य था कि एक जगह एक प्लेटफॉर्म में हम वीवर्स को लाए और साथ में इनको थोड़ा सा अपना कल्चर, ट्रेडिशन, अपना आर्ट फॉर्म को एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि वो एक दूसरे से कुछ सीख पाए और कुछ नया निकाल पाए। वहीं उड़ीसा, लद्दाख और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जनजाति प्रतिभागियों ने बताया कि उन्हें यहां आकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वे अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरी जनजातियों की संस्कृति से भी परिचित हो सके। टेंट भी बनाता है क्योंकि बकरी के साथ जाता है, याक के साथ और पार जाता है ना सर। पहले जमाने में टेंट पहनने ऐसे कपड़े का था नहीं, इसी का बनाता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में आदिम जनजाति संस्कृति की अपनी एक अलग पहचान है। आदिम जनजाति संस्कृति की विरासत को बनाए रखने के लिए इस तरह की पहल काबिले तारीफ है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में जमशेदपुर में 30 स्थानों पर योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में युवाओं ने योगाभ्यास किया। जमशेदपुर में आज इंडियन योग एसोसिएशन झारखंड की ओर से 50 केंद्रों पर योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 5000 विद्यार्थी एवं युवाओं ने योगाभ्यास किया। एसोसिएशन के राज्य समिति के सचिव अमित कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के आयोजन का केंद्रीय स्थल सिद्धगौड़ा स्थित रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल को बनाया गया है। मैं जमशेदपुर की जनता का बहुत ही इसमें समर्थन प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम को लगभग 5000 से ज्यादा लोग अभी सुबह योगाभ्यास कर रहे हैं। वहीं रामकृष्ण मिशन के प्रिंसिपल अपूर्व दास ने कहा कि हमारे स्कूल प्रांगण में 2000 बच्चे एवं युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि योग से हमें ऊर्जा मिलती है। इस आयोजन को लेकर बच्चों में काफी उत्साह है। आज 22 अप्रैल जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसका 57 काउंटडाउन डे में हम हमारा स्कूल कंपाउंड में ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसमें करीब 2000 students and youths from different schools and yoga organizations, they are taking part. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पतंजलि आर्ट ऑफ लिविंग, अनिंदो आश्रम और गायत्री परिवार भी अपने अपने केंद्र पर योगाभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से।
पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा 12 से 14 वर्ष के बच्चों को 100% कोविड वैक्सीनेशन से आच्छादित करने हेतु अभियान के रूप में जिले के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में एक साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया गया, जहां बच्चों को टीका दिया गया। सिमडेगा में उपायुक्त के जनता दरबार में जिले के आमजनों ने शिरकत की और अपनी समस्याओं को साझा किया। उपायुक्त ने समस्याओं के निराकरण की दिशा में संबंधित पदाधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। हजारीबाग में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रखंडों के MOIC से चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता एवं रिक्तियों की जानकारी ली। इस दौरान दिव्यांगता प्रमाण के लिए आयोजित शिविर के माध्यम से सभी छूटे हुए लाभुकों का प्रमाण पत्र बनाने का निर्देश भी दिया। पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकारी भूमि के अतिक्रमण के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में बिरसा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध निर्माण को ढहाया गया। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जामताड़ा जिला प्रशासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया एल्डर्स क्लब आज बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो रहा है। परिसर में न सिर्फ उनके पढ़ने के लिए किताबें हैं, बल्कि घूमने फिरने के लिए साफ पार्क और पेड़ पौधे भी हैं, जहां चहलकदमी करते इन बुजुर्गों को काफी सुकून मिल रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में दिव्यांग जनों को आधार कार्ड निर्गत करने हेतु पटमदा स्वास्थ्य केंद्र में दिव्यांगता जांच कैंप का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने बताया कि सभी प्रखंडों में कैंप आयोजित कर 100% दिव्यांग जनों को चिन्हित करते हुए दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुपोषण एवं अनीमिया के निवारण हेतु संचालित समर अभियान के तहत जिला रिसोर्स ग्रुप की समीक्षा बैठक में गठित 2300 पोषण सर्वे दल के माध्यम से पारिवारिक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने तथा ANM की भी सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के सफल संचालन हेतु पाकुड़ जिले के सभी प्रखंडों में शिक्षा विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें चुनाव की बारीकियों से अवगत कराया गया। देवगढ़ त्रिकूट रोपवे घटना के दौरान जिला प्रशासन की भूमिका और कार्य प्रदर्शन को लेकर मिथिला महिला मंच द्वारा जिला प्रशासन की पूरी टीम का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस दौरान मंच के सदस्यों ने कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बाल विवाह और महिला उत्पीड़न को लेकर किए जा रहे कार्यों में सहयोग करने की बात कही। पच्चीस अप्रैल से 11 जून तक बेंगलुरु में हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में झारखंड के 4 खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग, काजल बाड़ा और महिमा टेटे को आमंत्रित किया गया है। आज चारों खिलाड़ियों को सिमडेगा से हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बेंगलुरु के लिए रवाना किया। ये सभी खिलाड़ी आज बस से राउरकेला गए, जहां से वे ट्रेन के माध्यम से बेंगलुरु जाएंगे। इन चारों खिलाड़ियों के इंडिया कैंप में चयनित किए जाने पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह समेत समस्त हॉकी प्रेमियों ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR पटना के अनुसंधान सलाहकार समिति और RHR हैदराबाद की एक टीम ने कल झारखंड का दौरा किया। प्रधान वैज्ञानिक अरुण कुमार सिंह की अगुवाई में टीम के सदस्यों ने रांची के आनंदी ग्राम में मैत्री फाउंडेशन द्वारा किसानों की आर्थिक मदद के लिए किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। और मांझी के आनंदी ग्राम में प्रधान वैज्ञानिक अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में मैत्री फाउंडेशन द्वारा 25 एकड़ भूमि में किए जा रहे खेती किसानी के कार्य का जायजा लिया गया। ICAR प्लांडू ने बीज उत्पादन को लेकर मैत्री फाउंडेशन के साथ MOU किया है। ICAR प्लांडू के वैज्ञानिक ने बताया कि यहां किसानों को खेती की नई तकनीक से जोड़ने के लिए कई तरह की सब्जियों का प्रतिक्षण किया गया है। 33 वर्षों में जो है आज तक कोई भी इस तरह का किसान जो है या इंटरप्रेन्योरशिप नहीं तैयार हुआ जो 4 एकड़ से 5 एकड़ में परवल का पौधा लगा सके। या बीज उत्पादन का MOU तो कर लिया, लेकिन उसको धरातल पर नहीं उतार पाते। इसमें दोनों में जो है परवल के पौधा में हो या बीज उत्पादन में हो, इन्होंने पिछले 1 साल के दौरान ही जो है अपने खेत में जो है 4 से 5 एकड़ में इनका परवल का पौधा लगा हुआ है। ICAR प्लांडू की प्रोजेक्ट इंचार्ज ने बताया कि मैत्री फाउंडेशन समेत कई अन्य प्रगतिशील किसानों के साथ संस्थान ने MOU किया है। उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रयास से किसानों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
साथ जो मैत्री फाउंडेशन के साथ हम लोग MOU किए हैं कि ये सीड प्रोडक्शन करेंगे। हम इनका जो टेक्निकल गाइडेंस है हम इनको देंगे और ये सीड हम बना के हमको जिन जहाँ पे डिमांड है फार्मर्स का उधर ये सेल करेंगे। प्रगतिशील किसान सचिन झा ने मैत्री फाउंडेशन के जरिए विभिन्न तरह के बीजों का नेटवर्क तैयार करने का काम शुरू किया है और मांझी के साथ साथ कई अन्य जगहों पर भी संस्था की ओर से बीज उत्पादन का काम किया जा रहा है ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज मिल सके। मैत्री फाउंडेशन की टीम की बात करें, पूरे ग्रुप्स की बात करें तो आज के डेट में पूरे झारखंड से करीब हमारे साथ 10 से 12 हज़ार फार्मर्स जुड़े हुए हैं, 10 से 12 हज़ार किसान जुड़े हुए हैं। और खासकर जो किसान परंपरागत खेती कर रहे थे उसको टेक्नोलॉजी के तौर पर कैसे शिफ्ट करें, उसी के तहत हम लोग प्रशिक्षण से लेकर के उत्पादन से लेकर के पूरे बाजार तक का प्रबंधन करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की टीम मैत्री फाउंडेशन के कार्यों से संतुष्ट दिखी और किसानों को कृषि की नई तकनीक से जोड़ने पर बल दिया। मैत्री फाउंडेशन आनंदी में इस तरीके से बीज तैयार कर रहा है और इनका प्लांडू के साथ MOU हुआ है और झारखंड के किसान और पड़ोसी राज्य के किसान यहां से बीज ले सकते हैं और ये एक अच्छी पहल की गई है ताकि लोगों को उच्च गुणवत्ता का बीज मिल सके और जो युवा किसान है, मेहनती किसान है, उन्हें एक अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का भी मौका इससे मिल रहा है। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, आनंदी और मांझी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी चास हाट पहल के जरिए खेती की योजनाओं का लाभ समेकित रूप से सखी मंडल की बहनों को दिया जा रहा है। सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए भूमि संरक्षण एवं अन्य विभाग डीप बोरिंग एवं पंप सेट उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं टपक सिंचाई योजना से भी किसानों की मदद की जा रही है। इसी क्रम में मनरेगा द्वारा दीदी बाड़ी योजना के अंतर्गत सिंचाई सुविधा हेतु कूपों की भी व्यवस्था की जा रही है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी KVK एवं आत्मा के जरिए विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण, क्षमता वर्धन एवं बीज की भी व्यवस्था की जाती है। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड अंतर्गत बलियापत्रा गांव की रहने वाली माया देवी पहले किसी तरह से अपना घर चलाती थी। चास हाट पहल से जुड़कर माया ने उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण के जरिए फूलगोभी, परवल समेत कई सब्जियां उगाकर अच्छी आमदनी कर रही हैं। माया बताती हैं कि पहले सिंचाई, सही बीज और खाद आदि के अभाव में सही तरीके से खेती नहीं हो पाती थी, लेकिन चास हाट पहल की मदद से पिछले सीजन में ही उन्होंने सिर्फ 17,000 रुपए की लागत से सब्जियों की खेती कर कृषि लागत निकालकर 55,000 से अधिक रुपए का लाभ प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौतों पर हस्ताक्षर, जलवायु और ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने का फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सेंट जेवियर स्कूल डोरंडा में आयोजित नव सृजन कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा स्कूल बसों को भी एम्बुलेंस की तरह मिले रास्ता। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी कल्याण मामले को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना, रांची में सरना स्थल में निर्माण कार्य पर उठाए सवाल। और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत, बीमारी, उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की लगाई थी गुहार।